तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्ति की ओर है, खत्म होने की ओर है। पंजाब से चल रही है, अब ये कश्मीर पहुंचेगी। राहुल गांधी इस यात्रा को ऐतिहासिक कह रहे हैं। पंजाब में तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो इस यात्रा का कोई बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, इतना तो मैं चला हूँ, लेकिन यहाँ पंजाब का किसान तो हर रोज़ इतना चल लेता है, या अब तक इतना चल लेता है। वो रोज़ जाता है खाद लेकर, वो रोज़ जाता है अपने खेतों तक। राहुल गांधी ने इसे जो है अपनी यात्रा को तमाम तरीके से जोड़ा है कि ये मेरे लिए एक भारत दर्शन की यात्रा है। वो उसे पर्सनल यात्रा भी करार देते रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस जो साथ चलती रही है, कांग्रेस के जो नेता साथ चलते रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश रही है राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा, राहुल गांधी को इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा दिखाने की, बनाने की और इस वक्त पेश करने की। और इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जिस वक्त समापन की ओर आगे बढ़ रही है, जब ये श्रीनगर में पहुंचेगी तो क्या राहुल गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन करके उस स्टेज पर, उस मंच पर खड़े होंगे और सभी दल यानी विपक्ष के सभी दल उस यात्रा के समापन पर राहुल गांधी का साथ देंगे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये एक पत्र लिखा है। ये पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगभग 20 से 22 जितने विपक्ष के जो दल हैं उनको लिखा है, जिसमें वो पहले यात्रा का जिक्र करते हैं कि 3300 किलोमीटर की राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर चुके हैं। भले बारिश हो, हीट हो, कोल्ड हो, यात्रा रुकी नहीं है। सब इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं, युवा, फार्मर्स, हर कोई इस यात्रा का हिस्सा है। तो राहुल गांधी के साथ साथ तमाम जो और बाकी दल के नेता हैं वो भी शामिल हुए हैं अपनी आइडियोलॉजी को पीछे रख के, क्योंकि ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। बीजेपी नफरत फैलाती है, उसको हटाने की यात्रा है। तो इसमें वो इनवाइट करते हैं बाकी सब, इसमें वो इनवाइट करते हैं, एट दिस इवेंट वी विल कमिट आवरसेल्फ टू फाइटिंग हेट्रेड एंड वायलेंस, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ट्रुथ, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस, and to defend the constitutional values of liberty, equality, fraternity, and justice for all. At this time of crisis for our country, where public is systematically diverted from people's issue, the Yatra has emerged as a powerful voice. I hope you will participate and further strengthen its message. इसमें तमाम जितने विपक्षी दल हैं उनको न्योता दिया गया है। जितने विपक्षी दल हैं इसमें सपा को बुलाया गया, जो कि अब अभी तक इससे दूर रही है। मायावती को भी न्योता दिया गया है, जब यूपी से गुजरी थी वो उससे दूर गई है। दक्षिण के दलों को न्योता दिया गया है। महाराष्ट्र के जो है शिवसेना को न्योता दिया गया है, एनसीपी को न्योता दिया गया है, तमाम दलों को न्योता दिया गया है। वहाँ पर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला तो होंगे ही, बाकी और दलों को न्योता दिया गया है। 20 से 22 ऐसे दल हैं, टीआरएस को न्योता दिया गया है कि वो दल आएँ और यहाँ पर एक मंच पर हों। भले राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि ये यात्रा उनके लिए पर्सनल है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता रहा है कि क्या ये यात्रा जो है वोटों में तब्दील होगी, तो राहुल गांधी इसका जवाब देते हैं कि ये यात्रा जो है मेरे लिए बहुत पर्सनल है, ये वोटों के लिए नहीं है। मैं कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने या बनवाने के लिए ये यात्रा नहीं कर रहा हूँ। यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा। राहुल गांधी हमेशा से ये कहते रहे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कांग्रेस की तरफ से, जो कि कांग्रेस अब से पहले यानी कि इस यात्रा से पहले कहीं ना कहीं हाशिए में नजर आ रही थी। हिमाचल में वो आती है, वापस सत्ता में दोबारा उसको एक जान कहीं ना कहीं इस यात्रा से मिलती है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज होती है, राहुल गांधी चलते चले जाते हैं, तमाम बातें उसमें चल रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस के नेताओं को लेकर के एक उम्मीद तो ये जगी है कि कांग्रेस में नई जान फूंकी जा सकती है, और वो इस यात्रा के जरिए फूंकी जा सकती है। इस यात्रा का आउटकम, यानी इतनी लंबी ये यात्रा हुई है, इस यात्रा को 2024 तक कैसे जिंदा रखा जाए, या इस यात्रा का इंपैक्ट 2024 तक कैसे बना के रखा जाए कि राहुल गांधी ही 2024 का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। अब ये लिटमस टेस्ट होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये लेटर तो लिखा है कि राहुल गांधी क्या विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा हैं। ये पता लगेगा जिस वक्त यात्रा कश्मीर में पहुंचेगी, समापन पे पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी क्या विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, और क्या राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में विपक्ष का चेहरा होंगे और सबको यह मंजूर होगा? इस सवाल का जवाब भी इसके इर्द गिर्द मिलेगा। राहुल गांधी भले इससे मना करते रहे हों, लेकिन राजनीति में कुछ भी जो है छिपा नहीं रहता। राजनीति में हर चीज के कई मायने होते हैं। इस कारण से भले राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हों, अगर ये पत्रकार भी सवाल उनसे पूछते हैं, आप ये जो कह रहे हैं कि आप जो तमाम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आप उसे सिर्फ और सिर्फ तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप सत्ता में आएंगे। तो उसके लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना चेहरा जो है, विपक्ष का बड़ा चेहरा खुद बन करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं विपक्षी एकता
कहानी नजर आती है भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर।